नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज फिर एक नई कहानी के साथ आपका भाई अंकित आपके सामने आ गया है। दोस्तों, यह कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाली अमीषा दीदी की है। यह कहानी सुनकर मुझे विश्वास तो नहीं हुआ कि आखिर क्या सच में किसके साथ ऐसा हो सकता है क्या। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कहानी आप लोग के साथ शेयर किया जाए। यह घटना तब की है जब मैं 25 साल की थी। मैं का अर्थात है यहाँ अमीषा दीदी, और 6 महीने से प्रेग्नेंट थी और अपने बेबी का ख्याल रखने के लिए छुट्टी पर थी। उस रात मेरे पति जब शाम को ऑफिस से लौटे तो हमने पास ही एक पार्क में टहलने का प्रोग्राम बनाया। रात के करीब 10 बज रहे थे और हम अपनी कार से वहाँ पहुँच चुके ताकि रात को वापस आते वक्त दिक्कत ना हो। वहाँ हमने देखा कि लोग भाग चल कर रहे हैं। हमने भी वहाँ आधे घंटे तक चहल पहल की। फिर जब थक गए तो वापस चलने का निर्णय लिया। मेरे पति ड्राइवर सीट पर थे और मैंने जैसे ही अपनी तरफ का कार का गेट खोला, एक बूढ़ी औरत मेरे ड्रेस को खींचने लगी। मैंने इसे नॉर्मल बात समझकर उसे बिना पैसे दिए कार में बैठ गई। हमारी कार 10 मिनट चली ही थी और जब हमारी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी तो फिर वही बूढ़ी औरत सामने दिखाई दी। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए घर पर पहुंच गए। अगली रात जब मेरे पति किसी बिजनेस वर्क के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और मैं घर पर अकेली थी। रात के 1 बजे के करीब जब मेरी नींद खुली तो जिसे मैंने देखा वह देखकर मैं बुरी तरह से कांप गई और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत मेरे पलंग के बगल में बैठी हुई थी और कह रही थी, मेरे करीब आओ। एक बार तो मैंने सोचा कि शायद मैं सपना देख रही हूं, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें बंद कर वापस खोली तब भी वो वहीं खड़ी थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी और यह सोचकर कि वो बच्चे का नुकसान न पहुंचाए, मैं घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई और बाहर निकलकर पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया। मैं बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन मैंने पड़ोसियों को कुछ नहीं बताया ताकि वो कभी मुझे पागल ना समझ बैठे। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन लगाया और उसी वक्त गाड़ी से सुबह 5 बजे तक घर आ गए वो। मैंने उनको सारी घटना बताई। जब ये बात मेरी माँ को बताई तो वो तुरंत मेरे घर आ गई और उन्होंने घर में छोटा सा पूजा करवाई ताकि वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा ना दिखे। उस पूजा के बाद मैंने कभी उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा। तो इस तरह फ्रेंड्स, मेरी माँ की सलाह से मैं और मेरे बच्चा सुरक्षित रहे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान आपको कुछ विशेष ऐसी जगहों का ध्यान रखना पड़ता है जहाँ से कुछ रूहें अक्सर साथ लग जाती है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।